महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी भाषा को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। इस बीच राज्य के बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने एक विवादित बयान दिया है जो अब चर्चा में है। राणे ने कहा कि कुछ लोग मराठी नहीं बोलते फिर भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, ये गोल टोपी और दाढ़ी वाले क्या मराठी बोलते हैं? जावेद अख्तर, आमिर खान जैसे लोग मराठी बोलते हैं क्या? उनका इशारा मुस्लिम समुदाय की ओर था। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा? अगर किसी ने हिंदू पर हाथ उठाया तो सरकार चुप नहीं बैठेगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी पर लव जिहाद और लैंड जिहाद समर्थन करने का भी आरोप लगाया। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। नितेश राणे ने यह भी कहा कि अगर हिम्मत है तो नल बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाकर ऐसी हरकत करके दिखाएं। गरीब हिंदू को मारना आसान होता है, लेकिन सरकार अब सब देख रही है। अंत में उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदुओं में फूट डालने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार हिंदुत्व विचारधारा वाली है और अब ऐसे प्रयासों के खिलाफ सख्ती बरतेगी। दरअसल पिछले दिनों मराठी नहीं बोलने पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर बालाजी होटल के पास स्थित जोधपुर स्वीट्स के मालिक के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वीडियो में एमएनएस कार्यकर्ता दुकानदार से मराठी में बोलने के लिए कहते सुनाई दे रहे हैं, हिंदी बोलने पर आपत्ति जता रहे हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में मराठी बनाम हिंदी की बहस नए सिरे से तब शुरू हुई जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि पहली से 5वीं तक के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। इसे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को मार्च का ऐलान कर दिया। हालांकि भारी विरोध के बाद 29 जून को सरकार ने फैसला वापस ले लिया। वहीं नीतीश राणे के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने उनके बयान को नफरत फैलाने वाला और समुदाय को बांटने वाला बताया है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि एक मंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। वहीं राणे अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब हिंदू के साथ अन्याय करता है तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज अब जाग गया है और वो किसी के डर से चुप नहीं बैठेगा। राणे ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं और महाराष्ट्र में भाषा, धर्म और जाति के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।